नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ टीएन मनीष। वैसे तो रोज मैं सुलगता सवाल लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता हूं, लेकिन इस समय एक बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ आपके बीच हूं। दरअसल आपने और हमने मिलकर पिलानी स्वामी साहब के उस आदेश पर बहुत मुखरता से मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के 47 मंदिरों को CM-19 कोविड रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपए जमा करने का तुगलकी फरमान दिया था। इसके बाद सारे जो हिंदू संगठन है वो इसके विरोध में आए थे। फिर मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। उस जनहित याचिका को सुनवाई करते हुए वहां की युगल पीठ ने सरकार को यह कहा है कि किसी भी कमिश्नर को इस तरह का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें कि इस तरह एक बहुसंख्यक समाज के हिंदू मंदिरों से अकेले इतना बड़ा रकम ऐसे मौके पर मांगा जा रहा हो, जबकि कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण लॉकडाउन है और सारे धर्म स्थल बंद हैं। तो इस तरह से जो वीके न्यूज ने जो सवाल उठाए थे, जिस तरह से सुलगते सवाल पे हम मुखरता के साथ पिलानी स्वामी साहब के इस तुष्टीकरण की नीति का हमने विरोध किया था, उसका बहुत अच्छा ये सकारात्मक असर हुआ है। इसमें आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। समूचा हिंदू समाज बधाई का पात्र है। समूचे हिंदू संगठन इसमें बधाई के पात्र हैं। और वे तमाम दर्शक जो इस तरह की सेकुलरिज्म की आड़ में इस तरह की हरकत करने वाले मुख्यमंत्री और उसके पूरे प्रशासन को अपने सवालों से कटघरे में खड़े कर रहे थे, वे सभी भी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। और वीके न्यूज इस तरह के मुद्दे लगातार आपके लिए लाता रहता है, आगे भी लाते रहेंगे। आपसे यह भी अनुरोध है कि आपको अगर कोई सुलगता सवाल आपके जहन में है तो आप वीके न्यूज का ये जो प्लेटफॉर्म है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप हमें मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं, आप हमें किसी भी स्तर पर सोशल प्लेटफॉर्म में हम हर जगह उपलब्ध हैं। अपने सवाल आप वहां दे सकते हैं। आपके सवाल जनहित के होंगे, आपके सवाल बहुसंख्यक मुद्दे के होंगे, आपके सवाल जनता को प्रभावित करने वाले होंगे, तो हम इस पर जरूर अपनी बात रखेंगे, आपकी बात रखेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। और खास बात यह भी है कि वीके न्यूज ने इस मुद्दे पर जो शंकराचार्य परिषद है उनके अध्यक्ष माननीय स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज से भी बात की थी अपने सुलगते सवाल के दौरान। तो उन्होंने भी मुखरता के साथ मुख्यमंत्री पिलानी स्वामी और उनकी पूरी सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने अपने इस तुगलकी फरमान को, जजिया कर वाले फरमान को वापस नहीं लिया तो लॉकडाउन के बाद शंकराचार्य परिषद भी सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। आज उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे पर बहुत ज्यादा खुशी जाहिर की है और हिंदू समाज को बधाई दी है इस जीत के लिए। अभी खबर मिली है कि तमिलनाडु सरकार ने जो तानाशाही वाला आदेश निर्गत किया था कि मंदिरों को 10 करोड़ रुपए और कुछ टन अनाज मस्जिदों को देना होगा, उसको उन्होंने वापस ले लिया है। यह हमारी जीत है और सनातन धर्म के लोग जब जब एकजुट हुए हैं तब तब अधर्म का नाश हुआ है, धर्म का जय हुआ है। तो मैं समस्त राज्य सरकारों को सहित केंद्र सरकार को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप ऐसे ही तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहेंगे तो हम लोग बार बार खड़े होते रहेंगे और आपके मंसूबे पे पानी फेरते रहेंगे। इसलिए आप चेत जाइए, सनातन धर्मावलंबियों की आत्मा जग चुकी है और हम सब जग चुके हैं, और जो सो रहे हैं उनको भी जगाने का काम शंकराचार्य परिषद के माध्यम से हम सब पूरे देश में, पूरे विश्व में कर रहे हैं। पूरे विश्व में सनातन की सत्ता स्थापित हो, यह हमारा परम लक्ष्य है। हमको खुशी है और मैं पुनः तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और जल्दी ही इस आदेश को वापस ले लिए। तो वीके न्यूज के साथ आप बने रहिए, जुड़ते रहिए और इसी तरह के सुलगते सवाल आप हमारे माध्यम से उठाते रहिए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी के नाते हम जनता जनार्दन के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। आपसे ये उम्मीद करते हैं कि वीके न्यूज को आपका ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा ही प्यार हमेशा मिलता रहे, ताकि हम इस तरह के मामले उठाएं
और एक सजग प्रहरी के नाते लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में, सामाजिक समानता वाले देश में हम पूरी कोशिश ये करें कि किसी भी तरह का सामाजिक विघटन ना हो, किसी भी तरह के सामाजिक बिखराव के मुद्दे अगर हैं तो उस पर हम समय रहते एक चौकीदार की भूमिका में उस सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करें और आपके माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करें। हम आपकी आवाज बने, आप हमारी आवाज बने। इस तरह से बिन सहकार नहीं उद्धार के साथ हम और आप मिलकर एक स्वच्छ, एक स्वस्थ और एक बहुत अच्छे लोकतंत्र की रचना करेंगे। और निश्चित तौर पे इसमें जो विसंगतियां आई है उन विसंगतियों को दूर करने के लिए सुलगता सवाल जो हमारा है उसमें ऐसे ही सवाल हम सुलगाते रहेंगे। आपका ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा ही प्यार, ऐसा ही स्नेह, ऐसे ही कमेंट्स हमको मिलते रहे ताकि शासन प्रशासन को जनता जनार्दन की ताकत का एहसास हो और उसे ये पता लगे कि वास्तव में भगवान जो है वो लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही है और वो जनता के साथ हमेशा अगर सही नहीं चलेंगे तो सरकार को सरोकार से टूटते ही खुद के टूटने में कोई देर नहीं लगने वाली है। तो सुलगता सवाल मैं लेकर के ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा। एक बार फिर आप लोगों को पिलानी स्वामी साहब के द्वारा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये जो तुगलकी फरमान, जजिया कर का फरमान वापस लिया गया है कि हिंदू मंदिरों से जो है 47 मंदिरों से 10 करोड़ रुपए की वसूली कोरोना के आड़ में करने की इस तरह के तुष्टीकरण वाले मुख्यमंत्री और सरकार ने की थी, उसने बहुत बड़ी मुंह की खाई है और ये बहुसंख्यक हिंदू समाज की जीत का विषय है। ऐसे हम लोगों की एकता हमें सामाजिक विघटन से रोकेगी और हमारे बहुसंख्यक समाज को निश्चित तौर पे न्याय दिलाते रहेगी। एक नए मुद्दे के साथ सुलगते सवाल में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।